आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी मईशत के मौजू पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क मालियाती बदइंतजामी की वजह से मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा है। माजी में मुश्किल फैसले करने से गुरेज किया जाता रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हुकूमत तवीलुल मियाद फायदे के लिए अब जो मुश्किल कदम उठा रही है वो काबिल फहम है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल इकदामात की कामयाबी के लिए सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फौज ने रजाकाराना तौर पर बजट में इजाफा ना लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आर्मी चीफ ने कहा कि मईशत और सलामती का बराह रास्त ताल्लुक है। माशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी तरह की खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल फैसलों से मुख्तलिफ ममालिक माशी बहरान से निकले हैं। इंशाअल्लाह हम भी मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए हमसाया ममालिक से बेहतर रवाबित ज़रूरी हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर कोई दूसरी खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं है। मुआशी काविशों को कामयाब बनाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ माशी महाज पर यकजुबान हैं। दिफाई बजट में कमी भी इसी बात की अक्कासी करता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक पेज पर है। खुद मुख्तारी के बगैर कोई दूसरी खुद मुख्तारी मुमकिन ही नहीं है और मुआशी काविशों को कामयाब बनाने के लिए हम सब को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुआशी महाज में इकट्ठे होके यकजुबान होके कौम के इस बेहतरीन मफाद में उन चैलेंजेस को निपटने के लिए पुरज़म दिखाई दिए। उसके असरात नजर आए आपकी इकॉनमी पे कि डॉलर 4 पे नीचे आया। इसका मतलब है कि मसाइल से भागना, मसाइल से छुपना इस मसले का हल नहीं है। मुआशी महाज पे दरपेश मुश्किलात से निकलने के लिए उन मसाइल को आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करना और उनसे नबर्द आजमा होना ही लीडरशिप का इम्तहान है। मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार बन के हम सब ने एक दूसरे की एफर्ट को सप्लीमेंट करना है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फौज पाकिस्तान के तमाम ज़ैली इदारे हुकूमत के शाना बशाना अवाम के मफाद में कुर्बानियां देने के लिए पुरज़म है। और डिफेंस का जो बजट जो है उसको फ्रीज करना भी इसी सोच की अक्कासी करता है कि हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके आज एक पेज पे खड़े होके इस एक स्टेज से हम अवाम का और कौम का मुकदमा लड़ रहे हैं। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान ने कहा है कि माशी तौर पर मजबूत मुल्क ही अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दरपेश खतरात का मुकाबला कर सकेगा। मौजूदा सूरत हाल एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। देखना यह है कि क्या हुकूमत मुस्बत इकदाम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। देखिए इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी दे गो हैंड इन ग्लव। एक मुल्क जो मुआशी तौर पे मजबूत होगा तभी उसकी सिक्योरिटी एंड आर्म फोर्सेस की वो जरूरियात पूरी कर सकेगा और अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला कर सकेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखना यह है कि इस वक्त जिस चीज की निशानदेही आर्मी चीफ ने की है यकीनन वो भी बहुत अहम है, क्योंकि खित्ते में जो सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है और उसके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर लिंक करें तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन रहा है जिससे बात करने की और उस पर कंसेंसस फॉर्म करने की जरूरत है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत मुस्बत इकदाम उठा रही है, क्या उनके उठाए जाने वाले इकदाम की पजीराई हो रही है और क्या वो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो उसमें मेरी जाती राय ये है कि थोड़ा सा उनको तदब्बर से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी सी पैनिक लाइक सिचुएशन है हमारी हुकूमत में और वो टैक्स कलेक्शन के इस परसूट में जो मुल्क के या वक्त की अहम जरूरत है यकीनन, लेकिन इस परसूट में वो थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती और तेज रफ्तार से जा रहे हैं। अगर इसमें कंसेंसस के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाएं, कोई डूएबल रिफॉर्म्स के साथ जाएं तो शायद बेहतर नताइज हमें मिल सकेंगे। इस वक्त लगता यह है
कि एक तो जो गोल्डन एग देने वाली मुर्गी है उसी को बार बार ज़िबा किया जा रहा है, या टैक्स पेयर्स और फाइलर्स के ऊपर दबाव मजीद बढ़ाया जा रहा है। एक ये है। दूसरा, जो मल्टीपल टैक्सेस हैं उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, और एक जो टैक्स पेयर है या फाइलर है उसके ऊपर जो 15 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस हैं उसकी 52% इकोनॉमी इस वक्त टैक्सेस में जा रही है, इनकम टैक्सेस में जा रही है, जो किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी हम आहंगी सबका एक पेज पर होना ज़रूरी है। इसके साथ चैलेंजेस को ओन करना भी अहम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सबका एक पेज पर होना फाइनेंसर्स को अच्छा पैगाम देता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी है। इकोनॉमिक पॉलिसी कंसेंसस के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है, और पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए सारे पिलर्स का ऑन बोर्ड होना, मुल्क के सारे पिलर्स का, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा जो हमारी पाक अफवाज पाकिस्तान है, इन सबका एक पेज पे होना, और फिर उसके साथ साथ इस चीज को ओन करना कि जो चैलेंजेस हैं ये सारे हमारे अपने हैं, हमने इनको हैंडल करना है। तो देखें, ये एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में उनके लिए, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं पाकिस्तान की, वो सारे एक पेज पे हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। और आप देखें, ये मटेरियल स्टेटमेंट है। मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे कितना अच्छा आता है। अभी आप देखें, डॉलर जो है वो 4 रुपए गिर गया है, यानी कि रुपये में इंप्रूवमेंट नजर आई है, जो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार था। तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट भी है, खासकर इस हवाले से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, सिविलियन गवर्नमेंट और पाक अफवाज जो है वो एक पेज पर रहें। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ करप्शन ना हो, वो बल्कि बैठ के एक ये कहते हैं कि यकजहती की पॉलिसी हो, और एक साथ जो है वो एक पेज पे रह के पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस एक आम आदमी जो भुगत रहा है, एक आम आदमी पे जो महंगाई का आगे तूफान आना है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। और ये भी पॉलिसी बनानी चाहिए मिलकर सबको, कि एक आम आदमी कम से कम जो है इन महंगाई का शिकार रहे, और ज्यादा से ज्यादा उन पे बर्डन आए जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक चैलेंजेस हम इक्वली डिवाइड करके जो है उसे फेस कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन में डॉलर की कद्र में 7 रुपए इजाफे के बाद आज 4 रुपए की कमी देखने में आई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी के बाद 160 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है, और आज $1 162 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FBI के अहम इकदाम, करेंसी एक्ट, कस्टम्स कवानीन में रद्दबदल किया गया है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को गैर मुल्की करेंसी डिक्लेरेशन हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ तर्जुमान कस्टम्स का यह बताना है कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को $10,000 तक ले जाने की इजाजत होगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस खबर की डिटेल। तारिक, क्या इकदाम किए जा रहे हैं FBI की जानिब से? जी, से मगर पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर कस्टम करेंसी काउंटर कायम कर दिए गए हैं, और वहाँ पर एक परफॉर्मा जो अभी तक फराहम नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि कल तक ये परफॉर्मा दस्तयाब होगा, और ये अब हर मुसाफिर को भरना ज़रूरी होगा जो बैरून मुल्क जा रहा है। पहले सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो कमर्शियल मकासद के लिए बाहर जाते थे वो ये परफॉर्मा भरते थे, लेकिन अब तमाम मुसाफिरों को भरना है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर अपने साथ $10,000 तक लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई भी अगर गैर मुल्की करेंसी लेके जा रहे हैं तो उसकी मालियत $10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो कम उम्र मुसाफिर हैं, 18 साल से कम उम्र, वो $5,000 तक लेके जा सकते हैं, और इन्फेंट यानी शीरख्वार बच्चा ये $500 तक लेके जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंसी कोई छुपा कर लेके जाने की कोशिश करेगा और वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो इल्जाम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। और तारिक, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी तो मुसाफिर को तहरीरी तौर पे इन्फॉर्म करना होगा कि वो $10,000 ही बैरून मुल्क ले जा सकता है, इससे पहले कितनी करेंसी ले जा सकता था मुसाफिर? जी, ये पाबंदी पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर इजाफा हुआ है वो ये कि अब हर मुसाफिर को ये फॉर्म भरना होगा जो कि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है। पहले ये पाबंदी आम मुसाफिरों पर नहीं थी, सिर्फ जो कमर्शियल मकासद के लिए जा रहे थे मुसाफिर उनके लिए होती थी। जी,
जी, अच्छा ये भी कहिएगा कि जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भी डिक्लेरेशन देना होगा ये? नहीं, उनको ये डिक्लेरेशन नहीं देना होगा। बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो कि इसे पाकिस्तानी और गैर मुल्की दोनों मुसाफिर शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उन तमाम मुसाफिर। बहुत शुक्रिया तारिक। अबुल हसन हमें बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FBI की जानिब से ये अहम इकदाम किए गए हैं। और असासा जात डिक्लेयर करने की स्कीम में तोसी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तारीख में तोसी ज़्यादा अफराद को स्कीम से फ़ायदा उठाने का मौका देने के लिए की जाएगी। FBI को अभी तक तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं हो सके। एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तोसी का इशारा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने दिया था। ज़राए के मुताबिक 30 जून को असासा जात डिक्लेयर करने की स्कीम खत्म हो रही है। स्कीम में तोसी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक स्कीम में तोसी 3 माह के लिए किए जाने का इम्कान है। ताहम दूसरी जानिब FBI तर्जुमान का कहना है कि असासा जात डिक्लेरेशन स्कीम में तोसी नहीं कर रहे। IMF ने वफाकी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ कर दिया। IMF के कंट्री डायरेक्टर के तर्जुमान ने कहा कि IMF टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हक में नहीं, ऐसी स्कीम्स मईशत के लिए बेहतर नहीं होती। तर्जुमान के मुताबिक पूरी दुनिया के तजुर्बात से साबित हुआ है कि एमनेस्टी नुकसानदेह है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम दयानतदार टैक्स गुजारों के साथ नाइंसाफी है। पाकिस्तान में आजकल बैंक अकाउंट्स की बायोमेट्रिक तस्दीक हो रही है। ये क्यों हो रहा है? 30 जून की डेडलाइन से पहले कुछ अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए गए? ज्वाइंट अकाउंट और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कैसे इन शराइत को पूरा करें? हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी ने इस सिलसिले में स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इनायत हुसैन से बातचीत की है। आइए देखते हैं। आज ये देखें, बिल्कुल आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है कि जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक हो रही है। स्टेट बैंक में इस पूरी एक्सरसाइज को जो इंतज़ाम कर रहे हैं, देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इनायत हुसैन आज हमारे मेहमान हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जितने भी अकाउंट्स हैं पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में वो सारे ऑथेंटिक हैं, लेजिटिमेट हैं और उसी पर्सन के हैं जिस पर्सन के नाम से वो अकाउंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है। ऑल्दो स्टेट बैंक के वाज़े इंस्ट्रक्शन से कि किसी अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ अकाउंट बंद हुए, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का या सस्पेंड उसमें ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का ताल्लुक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई एडवाइस बैंक्स को नहीं दी गई। हमारी तरफ से जो एडवाइस है वो ये है कि बैंक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑल देयर कस्टमर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे 30 जून तक, और उस सिलसिले में ऑफ कोर्स बैंक जो भी रिक्वायर्ड एक्शन चाहें वो ले सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अब कुछ बैंक्स ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि उनके कस्टमर्स जो है वो नहीं आ रहे थे उनके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, तो टेम्प्रेरी किस्म की कुछ सस्पेंशन किए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है बेसिकली, उसको इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई हार्म नहीं है? अगर बंदा एक पाकिस्तान में एक बाहर है तो वो कैसे होगा? तो उनके लिए हमने ये किया है कि वो एक अंडरटेकिंग जो है वो दे सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बैंक को, और वो अंडरटेकिंग जो है वो पोस्ट भी की जा सकती है, ईमेल के थ्रू भी भिजवाई जा सकती है। और फिर हमने बैंक को ये अलाउ किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरटेकिंग और वो जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बेसिस पर वो सिर्फ एक फ्रेश वेरिसिस कर लें नादरा से, और उसके बाद वो कस्टमर उनको बैंक को ये बता दे कि वो कब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जब भी वो फिर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं उस वक्त उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लें। और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर में से एक पाकिस्तान में और एक आउटसाइड पाकिस्तान है तो वही जो आउटसाइड पाकिस्तान वाली कंडीशन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की वही वैलिड होगी इस केस पर। आपको बताएं कि तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल कमी के बाद हुकूमत ने भी हातिम ताई की कब्र पर लात मारने की ठान ली है। ओगरा ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी है। पेट्रोल की कीमत में 77 पैसे फ़ी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपये 91 पैसे मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। डीजल की नई कीमत 129 रुपये 12 पैसे
मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। और ज़राए का बताना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.94 कमी की तजवीज़ दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹95.92 फ़ी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 26 पैसे इजाफे की तजवीज़ की गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत ₹88.88 मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर आज कौमी असम्बली में लफ्ज़ सिलेक्टेड इस्तेमाल किया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क में बच्चा बच्चा कह रहा है हुकूमत और वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, लेकिन ऐवान में ये लफ्ज़ कहने पर पाबंदी है। ये नॉन सिलेक्टेड तब्दीली है जिसके बजट को भी अवाम सिलेक्टेड बजट कहते हैं। जितना कर्जा नून लीग ने अपने दौर में लिया, ये हुकूमत 2 साल में इसकी आधी रकम इजाफी कर्ज की सूरत में लेगी। ये नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली है। जो खुद टैक्स नहीं देते वो अवाम से टैक्स मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत कौन सा तीर मार रही है जो गालम गलोच तूफान बदतमीजी से सारा मुल्क आसमान पर उठाया हुआ है। हम भी कर्जों की अदायगी में GDP का 5.1 दे रहे थे। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि दुनिया को बताया जा रहा है कि सब लुट चुका है, हम सब शैतान, ये वाहिद दूध के धुले और फरिश्ते आ गए हैं। PTI की हुकूमत 1947 में आती तो कहते अंग्रेज इतना बुरा करके गए हैं कि हम क्या करें, आपने जो आग लगाई है वो खुद आप तक पहुंच चुकी है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी का भी बड़ा शोर मचाया गया। यहाँ किसी फाजिल मेंबर ने कहा अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। जरूर करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन पहले अपने घर से शुरू करें। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि अगर PTI की हुकूमत 1947 में आती तो ये कहते कि अंग्रेज ने इतना बुरा करके गए हैं, क्या बताएं हम क्या करें। ये गाली गलोच, ये तूफान बदतमीजी, ये सारा मुल्क आपने आसमानों पे उठाया हुआ है। आप कौन सा कमाल कर रहे हैं, कौन सा तीर मार रहे हैं। हम भी 5.1 ऑफ द GDP जो डेट सर्विसिंग करते थे, आप भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे हमें इल्जाम दे रहे हैं। और ये दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जब आपको मिला तो तबाह था, सारा खजाना लुट चुका था, आप एक दूध के धुले हुए आए हैं, हम सब शैतान थे, आप फरिश्ते आ गए हैं अल्लाह के, और आप इस मुल्क का निजाम संभालने जा रहे हैं। ऐसा न करें, आप मुल्क को तबाह करने पर तुल गए हैं। आपने जो बहस छेड़ दी है, ये जो आग लगाई है, ये आप तक पहुंच चुकी है। आपके अल्फाज खड़े हो जाते हैं हर रोज आपके सामने। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने ऑपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि आधा सच भी झूठ होता है, झूठों पर अल्लाह की लानत। ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। हमाद अजहर ने कहा वसूख से कहते हैं, ऑपोजिशन अरकान ने बजट पढ़ा ही नहीं। इस साल हुकूमत ने रिकॉर्ड $9.5 अरब वापस किए। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में भी 32% कमी आई। मैं ये कहूँगा कि झूठों पे अल्लाह की लानत। अब सुने जी, अब सुने, इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने रिकॉर्ड $9.5 अरब रिटायर किए हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए। मैं आपको वसूख से कह सकता हूं इन्होंने बजट नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा 1500 अरब के आपने टैक्सेस लगाए हैं। इनके अपने मेंबरान खड़े होकर कहते रहे हैं कि 1500 अरब का टारगेट आप कैसे रीच करेंगे जब आपने टैक्सेस ही सारे 525 अरब के लगाए हैं। सही, तो ये सही। अब मैं क्या कहूँ, ये झूठ है या लाइल्मी है। लेकिन इनका झूठ मैंने पकड़ा। इन्होंने कहा आपने 7000 अरब कर्जा लिया। मैंने वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा PM हाउस के एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ाए गए। जनाब स्पीकर, आधा सच भी झूठ होता है। कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। अब मैं जरा आपको बताता हूं इसके ऊपर। PM हाउस के एक्सपेंसेस NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निकाल के 98 करोड़ से 66 करोड़। एक मिनट सुन लें, बस 30 सेकंड में बताएं आप। 30 सेकंड में बात मुकम्मल करें जी। 32% कमी आई उनके अंदर, और हमने 12% उसका बजट कम किया। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने घी की कीमत बढ़ाई। हमने घी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने टैक्स क्रेडिट्स कम कर दिए BMR। सही सही। तो सुन लें, ये जनरल जिलानी का दौर नहीं है, जनरल शुक्रिया का दौर जी। नहीं है। सुने, हौसला करें। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकबार मंजूरी जारी है। 10 शिकें मंजूर कर ली गई। अपोजिशन की तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। FBR से मुताल्लिका फाइनेंस बिल की शिक में टैक्स कोर्ट्स के जजेस की तैनाती का मामला भी सामने आया। नुमाइंदा GA न्यूज़ आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, 20 मिनट का वक्फा लिया गया था इजलास में, अभी दोबारा शुरू हो गया इजलास।
जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का बजट इजलास इस वक्त दोबारा शुरू हो चुका है। 20 मिनट की ब्रेक दी थी स्पीकर ने और इस दौरान दोबारा से जो शिकवार मंजूरी है बजट की बिल की वो जारी है। इससे कबल जब 20 मिनट के वक्फे से पहले काफी मुख्तलिफ सूरत हाल देखने को मिली है, जब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी था तो अपोजिशन की तरफ से काफी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये पहली मर्तबा है या आप कह लें कि तवील अरसे के बाद इसकी जो शिकवार मंजूरी है उसमें बार बार अपोजिशन की तरफ से स्पीकर को फोर्स किया जाता रहा है कि वो इसकी मंजूरी का जो अमल है वो यस नो की बजाय राय शुमारी के जरिए करें। और जब भी कोई तरमीम अपोजिशन की तरफ से आती थी उस पर बाकायदा राय शुमारी होती रही है। यहाँ पे जब राय शुमारी का नताइज सामने आए हैं उसमें 176 का फिगर बड़ा अहम रहा है हुकूमत के लिए कि उनके तमाम अराकीन 176 की तादाद में उस तरमीम के खिलाफ खड़े हुए हैं, जबकि अपोजिशन के अराकीन जो है उनकी तादाद 146 रही है। और यूं तमाम जो तरामीम थी 11 के करीब टोटल 16 कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी जारी है। अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.